भरत तिवारी एनकाउंटर पर सीएम सम्राट ने तोड़ी चुप्पी। कहा, जो गलत होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी से परिवार का बड़ा सवाल 8 दिन बाद खुलने लगे राज। कहते हैं, जब सवालों की आवाज दबा दी जाती है तो सच और भी जोर से दस्तक देता है। और अब भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में वही दस्तक पूरे बिहार की सियासत और प्रशासन के दरवाजे पर सुनाई दे रही है। 17 जून की वो तारीख जिसने भोजपुर के बिलौटी गांव को सुर्खियों में ला दिया। 28 साल के भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर हुआ और देखते ही देखते यह मामला सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि सवालों और आरोपों के भंवर में फंस गया। परिवार का दावा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या थी। उनका आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, हथियार तक फेंक दिया था, फिर भी उसे गोली क्यों मारी गई? आखिर वो कौन सा पल था जिसने एक जिंदा इंसान को मौत के घाट उतार दिया? सच की चाल भले धीमी हो लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। इसी सच की तलाश में अब जांच की रफ्तार तेज हो चुकी है। कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है और सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले की आग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही है बल्कि पूरे देश में इसकी ताप महसूस हो रही है। इसी बीच अब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार इस मामले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच आयोग बनाया है ताकि जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाए। लेकिन सवाल यह भी है कि एक दिन पहले जब जमुई में मीडिया ने उनसे भरत तिवारी मामले पर सवाल पूछा था तब उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली थी? क्या सरकार पहले फैक्ट्स का इंतजार कर रही थी या फिर मामला उम्मीद से ज्यादा गंभीर था? इसी बीच पटना के ज्ञान भवन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए गए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। दूसरी तरफ भोजपुर में भरत तिवारी का परिवार आज भी अपने सवालों के जवाब तलाश रहा है। जिस घर का चिराग बुझता है उसके दर्द को सिर्फ वही घर समझ सकता है। घटना के 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी मिस्टर राज खुद भरत तिवारी के घर पहुंचे। उनके साथ आरा सदर एसडीपीओ रंजीत सिंह, डीएसपी पंकज मिश्रा समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने घर की चौखट पार की, परिवार के मन में गूंजने वाले सवाल सामने आ गए। भरत के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सीधा सवाल पूछा, अगर मेरे भाई ने पिस्टल फेंक दी थी और उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? यह सवाल सिर्फ एक भाई का नहीं था बल्कि पूरे गांव और उन तमाम लोगों का था जो इस घटना को लेकर जवाब चाहते हैं। भरत की मां आशा देवी की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में उम्मीद बाकी थी। उन्होंने सीबीआई जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की। उनका कहना था कि उन्हें भरोसा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। परिवार का दावा है कि भरत कोई अपराधी नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा युवक था। वह बीएसएससी कर चुका था और नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वह समाज सेवा से जुड़ गया। कहा जाता है कि वह जवैनिया गांव के बाढ़ पीड़ित और विस्थापित लोगों की आवाज बन गया था। वह उनके पुनर्वास की मांग उठा रहा था, लेकिन जब उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई तो हालात बदलते चले गए। परिवार का आरोप है कि पुलिस पहले भी घर आई थी और भरत को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगर यह आरोप सच है तो फिर यह मामला सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि सिस्टम पर खड़े बड़े सवालों की कहानी बन सकता है। मुलाकात के दौरान एसपी ने परिवार को निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन भरत के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि आश्वासन से ज्यादा जरूरी न्याय है। हमें न्याय चाहिए। उनकी मांग साफ है, अगर कोई दोषी है तो उसे ऐसी सजा मिले कि भविष्य में किसी और परिवार को यह दर्द न सहना पड़े। भरत की मां आशा देवी ने भी कहा
कि उन्हें जांच एजेंसियों और कानून पर भरोसा है, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अब उनकी एक ही इच्छा है, सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। दिलचस्प बात यह रही कि जब मीडिया ने भोजपुर एएसपी से जांच और परिवार से मुलाकात को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर सच में आत्मरक्षा में हुई पुलिस कार्रवाई थी? क्या सचमुच भरत ने सरेंडर कर दिया था? अगर हां, तो गोली क्यों चली? और अगर नहीं, तो फिर इतने सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं? वक्त हर राज से पर्दा उठाता है, बस इंतजार उस सुबह का होता है जब सच खुद गवाही देता है। अब निगाहें न्यायिक जांच आयोग, मानवाधिकार आयोग और पुलिस जांच पर टिकी हैं, क्योंकि भोजपुर की इस कहानी में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं और शायद सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।